मुंगेर की घटना पर जब जिस दिन हुआ था उस दिन भी ट्वीट किया था। अब जब डीएम एसपी को हटाया गया है, आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, संतुष्टि है इस बात की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंडर ये मामला था, तो इसीलिए डीएम और एसपी को वहाँ से हटाया गया। मुझे लगता है कि अगर इस पे भी अगर मौजूदा मुख्यमंत्री को ही अगर कोई कार्रवाई करनी होती तो हटाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कि शायद डीएम और एसपी को पुरस्कृत ही करने का काम हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री करते हैं। देखिए, ये हैरानी की बात इसलिए होती है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की इजाज़त के बिना या उनकी जानकारी के बिना इस तरीके से दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली कोई चला सकता है। यकीनन एसपी साहिबा ने वहाँ से मुख्यमंत्री की जानकारी में दिया होगा, मुख्यमंत्री ने इसकी इजाज़त दी होगी। मैंने तो डे वन मैंने कहा कि इन लोगों के ऊपर भी 302 का हत्या का केस इन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए। भाई, किसको नहीं पता कि वहाँ पे मूर्ति विसर्जन इतने भव्य तरीके से होता है। मुंगेर में कोई पहली बार इस तरीके से मूर्ति विसर्जन हो रहा है ऐसा तो नहीं है, ये हर साल की परंपरा रही है, इतनी भव्यता से होता है। पर उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन को वहाँ पर मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी या चीज़ों को इन कंट्रोल रखना चाहिए था, भीड़ की जानकारी पहले से होनी चाहिए थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट फिर किस काम की, अगर आपको यही नहीं पता कि भीड़ कितनी हो जाएगी, चीज़ें कैसी होंगी, और उसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने का आपके पास एकमात्र विकल्प ये बचता है कि आप गोली चला दें उनके ऊपर। उनमें से जिनकी दुखद मृत्यु हुई, जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पे घायल हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की पड़ती है। और जिस तरीके से एसपी साहिबा का वहां पे बर्ताव रहा और जिस तरीके से वहां पे गोली चलाई गई, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने तो अपने ट्वीट में मैंने लिखा है कि जिस तरीके से राम भक्तों के ऊपर इन्होंने गोली चलाई है, ये कहीं ना कहीं महिषासुरी सरकार का ये स्वरूप दिख रहा है। और अगली 10 तारीख को इसी महिषासुरी सरकार का वध यही दुर्गा भक्त करेंगे। कहीं आप एसपी को इसलिए टारगेट तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पिता जो हैं वो जेडीयू के सांसद हैं और बहुत ही प्रमुख पोस्ट रखते हैं? ये बात मैं नहीं बाबा, ये बात आप ही कह रहे हैं। बट बहरहाल, रसूखदार परिवार से आने का मतलब ये नहीं है कि आप निर्दोषों के ऊपर आप गोलियां चलाएं। मुझे लगता है ये सारी बातें जांच का विषय है। मैंने तमाम और जांचों के साथ इस बात की भी हम लोग अपनी अगली सरकार में हम लोग जांच करवाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि 7 निश्चय की जांच होगी, शराबबंदी की जांच होगी, और ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी अगली सरकार में हम लोग जांच करवाएंगे। आदेश कहाँ से गए, किसने आदेश मांगे, किसने आदेश दिए, मुख्यमंत्री ने स्वयं दिए या उनके कार्यालय से दिए गए, या जिस रसूखदार परिवार से आती हैं उनके पिताजी ने खुद ही इस बात के आदेश दे दिए कि आप उनके ऊपर गोली चलाएं, ये तमाम जाँच का विषय मुझे लगता है अगली सरकार में ये क्लियर किया जाएगा। जी, पहले फेज के बाद चिराग, आपका क्या असेसमेंट है? मुझे लगता है कि शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे चेहरे के संतोष से ही आपको इस बात का अंदाज़ा लग रहा होगा कि पहले फेज़ में ही लोक जनशक्ति पार्टी और ख़ासतौर पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा जिस तरीके से जनता ने उसको सराहा है, उसको अपनाया है। कल मेरी देर रात तक मेरे अधिकांश प्रत्याशियों से बात हुई, जिस तरीके से वो मुझे बधाई दे रहे थे और उनकी आवाज़ में जो खनक थी और उत्साह था, या लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो एक खुशी की लहर आ गई हुई है। एक बात तो तय है कि 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और दूसरी बात कि भाजपा के नेतृत्व में हम लोग भाजपा लोजपा सरकार 10 नवंबर को बनाएंगे। ये दोनों बातें स्पष्ट हैं।